नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं कुंदन कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की एवं बिहार की तमाम ताज़ा खबर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप किसी जिला या राज्य से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें उस जिला या राज्य का नाम लिखकर अवश्य भेजें। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,25,000 के पार। दुनिया भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 53 लाख के पार। मौतों का आंकड़ा 3,40,000 से अधिक पहुंचा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन हुआ क्रैश। 90 से अधिक लोगों की मौत की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने बिहार के ज्योति की तारीफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जारी किया मजदूरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री। आरबीआई ने लोन चुकाने की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई। आईसीसी ने अपने नियमों में बदलाव किया। अब खिलाड़ियों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा, आईपीएल को छोड़कर टी20 वर्ल्ड कप करवाने पर देना चाहिए ध्यान। पटना में अब 7 दिन मार्केट खुल सकेंगे और इवन फार्मूला लगाया जा सकता है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना वायरस की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। बिहार टॉप 10 में हुआ शामिल। लॉकडाउन के दूसरे 2 महीने बाद पटना एयरपोर्ट से विमान सेवा होगी शुरू। पटना को मिली है 2 फ्लाइटें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शुक्रवार को पटना शहर और आसपास के नगरीय क्षेत्रों को जल जमाव से मुक्त रखने के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों से की अपील। कहा, बिहार के विकास में भागीदार बने। बिहार के 10 जिलों में होगी लीची व आम की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने ससुराल में आग लगाकर की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,25,072 हो गई है। वहीं 51,823 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 3,726 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,166 हो गई। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 629 है जबकि 11 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 44,583 हो गई है। वहीं 12,583 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 1,517 मरीजों की मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 14,753 हो गई है। वहीं 7,128 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 99 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,273 हो गई है। वहीं 5,880 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 802 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 12,319 हो गई है जबकि 5,897 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 208 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6,542 हुई। वहीं 3,693 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके जबकि 155 की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6,170 हो गई है। वहीं 3,089 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं जबकि 272 की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5,735 हो चुकी है। वहीं 3,324 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 152 मरीजों की मृत्यु हुई है। पंजाब में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,029 हो चुकी है। वहीं 1,847 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 39 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 1,067 हो गई है। वहीं 706 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि 16 लोगों की इस वायरस के कारण जान गई। दुनिया भर में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 53,06,158 हो गया। वहीं 21,60,039 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,40,040 हो गया है। अमेरिका में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16,45,094 हो गया है। वहीं 97,647 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,32,382 तक पहुंच गई। वहीं 21,116 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1,35,430 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इटली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,28,658 हो चुकी है। वहीं 32,616 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 1,36,720 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गंगापुर नवाबगंज थाना अंतर्गत शाहपुर ग्राम सभा के पास राजस्थान के जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही एक निजी बस शुक्रवार की शाम को पलट गई। बताया जाता है कि बस एक पुलिया के पास रेलिंग तोड़कर 15 फुट नीचे गिर गई। इस बस में कुल 35 प्रवासी श्रमिक सवार थे। इस हादसे में बस में 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बताया जाता है कि शाम करीब 8:40 को ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे बस 15 फुट नीचे गड्ढे में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन शुक्रवार को कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। PIA की फ्लाइट PK8303 लाहौर से कराची आ रही थी। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर और लैंडिंग से चंद मिनट पहले प्लेन का इंजन फेल हो गया, उसमें आग लग गई और वह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। बता दें कि इस प्लेन में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 51 पुरुष, 31 महिलाएं और 9 बच्चे थे। अधिकारियों ने अब तक 92 मौतों की पुष्टि की है। इसमें 5 साल का एक बच्चा भी था। यह निश्चित नहीं है कि सभी सब यात्रियों के हैं या फिर इनमें कॉलोनियों के निवासी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में इस विमान हादसे पर दुख जताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस हादसे से दुखी हूं, पर अभी हमारी प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने बिहार की 15 साल की बच्ची ज्योति के हौसले की तारीफ की है। ज्योति ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वह 7 दिन साइकिल चलाकर अपने घर पहुंची थी। इवांका ने कहा कि ज्योति ने जो भी कुछ किया वह सहनशीलता और अपनों के लिए प्यार का एक खूबसूरत उदाहरण है। इससे भारत के लोगों की भावनाओं का पता चलता है। राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। शनिवार को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर इन मजदूरों से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री लाइव की, जिसमें मजदूरों के जज्बे, संकल्प और जीने की कहानी शामिल है। इसकी जानकारी राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम की अवधि एक बार फिर 3 महीने तक बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया। अब आपको अपने होम, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे टर्म लोन की किस्तों का भुगतान अगले 3 महीनों तक नहीं करना होगा। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा। यह सभी जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस के बाद अब क्रिकेट शुरू करने से पहले खिलाड़ियों और टीमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को अपने कुछ आम आदतों को बदलना पड़ेगा, जैसे वह मैदानी अंपायर को अपनी टोपी या सनग्लासेस नहीं सौंप पाएंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलन बॉर्डर ने कहा कि IPL को छोड़कर T20 वर्ल्ड कप करवाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप स्थगित हो जाता है तो कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए IPL का 13वां संस्करण अक्टूबर से नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। पटना में अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे। मार्केट 7 दिन खुलेगा। जिला प्रशासन ने अलग अलग दिन अलग अलग दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। DM कुमार रवि ने कहा कि सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों व प्रतिष्ठानों को मार्केट कॉम्प्लेक्स के संचालक या सक्षम समिति के द्वारा दुकान को सम विषम संख्या के आधार पर बांटा जाएगा, यानी दुकानों को 2 रंग या सम विषम संख्या के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। आधी दुकानों को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व आधी दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोला जाएगा। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों की प्रकृति नहीं देखी जाएगी। राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना के मरीजों के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 4 दिनों से संक्रमित मजदूरों के मिलने की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। शुक्रवार को भी राज्य के 25 जिलों के 179 संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार 2166 हो गई है। अब बिहार संक्रमित मरीजों के मामले पंजाब को पीछे छोड़कर टॉप 10 में शामिल हो गया है। लॉकडाउन में बेगूसराय में फंसी बारात 60 दिनों बाद दुल्हन लेकर घर लौट गई। अब बारात के सभी 11 सदस्यों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। लॉकडाउन के ठीक पहले यह बारात कानपुर के चौबेपुर इलाके के हकीम नगर से आई थी। 21 मार्च को इम्तियाज का निकाह बेगूसराय की खुशबू संग हुआ था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण बाराती बेगूसराय में ही फंस गए थे। लॉकडाउन के 2 माह के बाद पटना एयरपोर्ट से 25 मई से विमानों का ऑपरेशन शुरू होगा। पटना को 2 नई फ्लाइटें मिली हैं। जयपुर और वाराणसी के लिए स्पाइसजेट सीधी नई उड़ान शुरू कर रहा है। यह फ्लाइट जयपुर से वाराणसी होते पटना एयरपोर्ट पर शाम 5:25
मिनट पर आएगी और फिर वाराणसी होते जयपुर को रवाना होगी। दिल्ली के लिए 9, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 3 फ्लाइट। लॉकडाउन से पहले एयर इंडिया की एक उड़ान थी जो नए शेड्यूल में नहीं है। एयरलाइंस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक नए शेड्यूल में इंडिगो की 7, स्पाइस की 100, गो एयर की 5 और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट ऑपरेट कर। राज्य सरकार ने पटना को जल जमाव से बचाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके तहत पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 265 वर्टिकल समर्सिबल पंप, डीजल जनरेटर सेट, ट्रॉली माउंटेड पंप और डीजल पंप की खरीद होगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी। वे शुक्रवार को सचिवालय सभागार में पटना शहर और आसपास के नगरीय क्षेत्रों को जल जमाव से मुक्त रखने के लिए की जा रही तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनकी आपूर्ति और अधिष्ठापन 31 जुलाई के पहले सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 167.79 करोड़ की योजना मंजूर की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से बिहार में ही रहकर राज्य के विकास में भागीदार बनने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के 20 क्वारंटाइन केंद्रों में शौचालय, पेयजल, रसोई घर, लोगों के रहने और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने वहां रह रहे प्रवासियों से बातचीत के दौरान कहा कि आप अपने श्रम बल और स्किल का यही उपयोग कीजिए और बिहार के विकास में सहयोगी बने। आप सभी को अपने राज्य में ही आपके कौशल के हिसाब से काम दिया जाएगा। इस पर प्रवासियों ने भी कहा कि हम सब बिहार में ही रहकर अपना काम करना चाहते हैं। 10 जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, गया, पूर्णिया और बेगूसराय के नाम हैं। लीची व आम की ऑनलाइन बुकिंग करने और होम डिलीवरी सुविधा देने के लिए राज्य बागवानी मिशन का डाक विभाग के बीच करार हुआ है। डाकघर सिर्फ आम और लीची होम डिलीवरी करेगा। मुजफ्फरपुर और भागलपुर से पटना आम और लीची लाना बागवानी मिशन का हिस्सा है। पटना जिले में 1 जून से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। उपभोक्ता को स्क्रीन पर दिए जा रहे वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑर्डर देना होगा। वेबसाइट पर ऑर्डर करने के 24 घंटे के भीतर आपके घरों तक लीची और आम पहुंचाई जाएगी। होम डिलीवरी के बाद उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि उपभोक्ता को कम से कम 5 किलो लीची या आम का ऑर्डर देना होगा। इसकी शुरुआत पटना जिले से की जा रही है। अगले साल से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आम और लीची भेजने की तैयारी चल रही है। पूर्णिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद सिंह बताया जा रहा है, मुंबई से बाइक से 15 मई को अपने ससुराल मुजफ्फरपुर के गाय घाट के कमरथू अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने घर की जगह उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखवा दिया। इससे खफा होकर उसने कमरथू कन्या प्राथमिक विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में गुरुवार रात 12:30 बजे पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लिया। गंभीर स्थिति में उसे SKMCH में भर्ती कराया गया। वहां से PMCH पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना जाने के पहले ही शुक्रवार शाम 4:30 बजे उसने दम तोड़ा।